हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमएसएमई के चेंजेस के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, एमएसएमई फैमिली इज़ कमिटेड टू मेक आत्मनिर्भर भारत एंटरप्रेन्योर। जस्ट टेक अ फ्यू सिंपल स्टेप टू मेक एन एंटरप्राइजेज ऑफ योर ड्रीम्स। उद्यम रजिस्ट्रेशन। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एमएसएमई में तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करना, और अगर आपके पास ऑलरेडी उद्योग आधार या एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स फाइल करना एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वो बता दें, एमएसएमई ने माइक्रो, स्मॉल, मीडियम 3 तरह के एंटरप्राइजेस को अलग अलग किया है, जिसमें सबसे पहले माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करें तो अगर इसमें प्लांट और मशीनरी में आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है तो आपको माइक्रो एंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाएगा। सेकंड, स्मॉल एंटरप्राइजेस। अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में 10 करोड़ के अंदर है और टोटल फर्म का टर्नओवर 50 करोड़ के अंदर है तो आपको स्मॉल एंटरप्राइजेस जाना जाएगा। थर्ड आता है मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 50 करोड़ के अंदर है और आपका टोटल टर्नओवर 200 करोड़ के अंदर है तो आप मीडियम एंटरप्राइजेस में होंगे। फॉर द डिटेल्स, अगर आपको कोई भी डिटेल्स पूरा एमएसएमई के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, पीडीएफ डाउनलोड होगी, उस पीडीएफ को पढ़िए आप। फिर आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहला है, इसमें एंटरप्राइजेस को उद्यम कहा गया है और जो एमएसएमई का प्रोसेस होगा उसको उद्यम रजिस्ट्रेशन कहा गया है। अपन को एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होंगे उद्यम की तरफ से। थर्ड है, जब अपना पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा तो अपन को भाई एक सर्टिफिकेट इशू होगा ऑनलाइन। फोर्थ है, जो अपन को सर्टिफिकेट इशू होगा उसमें क्यूआर कोड होगा, पर उस क्यूआर कोड को अगर अपन स्कैन करेंगे तो अपने एंटरप्राइजेस की डिटेल्स ऑनलाइन उस एमएसएमई के डैशबोर्ड पे शो होगी। फिफ्थ पॉइंट है, इसमें वापस रिन्यूअल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस उद्यम आधार प्रोसेस में आपको डीआईसी या कैंपेन कंट्रोल रूम हेल्प करेगी। लास्ट, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में टोटली फ्री है, आपका कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। अगर आप मैनुअली कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी आपको फीस देने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान रखना आप गवर्नमेंट पोर्टल से ही रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो चार्जेबल होती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना डिटेल्स फीड के बाद। कुछ और पॉइंट्स इस तरह है। सबसे पहला है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन फुली ऑनलाइन है, पेपरलेस है, बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन। जो भी अपनी डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे वो एंटरप्रेन्योर के ऊपर होगी। इसमें कोई भी प्रूफ अपन को ऑनलाइन अपलोड नहीं करना है, बस एक रिक्वायरमेंट होगी जो कि अपन को फीड करनी है पर अपलोड नहीं करनी। थर्ड है, ये आधार नंबर ही इनफ होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। टिल द फाइनेंशियल ईयर 21 से अपन को जीएसटी नंबर, और ये भी मैंडेटरी हो जाएगा। ये नेक्स्ट पॉइंट यही कहेगा। फोर्थ पॉइंट है, पैन और जीएसटी नंबर जब अपन डालेंगे तो ये अपना जो भी डिटेल्स होगी वो लिंक कर देगा जीएसटी से या इनकम टैक्स पोर्टल से। जैसे फिफ्थ पॉइंट है, ये आर ऑनलाइन सिस्टम विल बी फुल्ली इंटीग्रेटेड विद इनकम टैक्स एंड जीएसटी सिस्टम। फिर है, हैविंग पैन एंड जीएसटी नंबर इज़ मैंडेटरी 142021। पैन और जीएसटी नंबर मैंडेटरी कर दिए जाएंगे 1/4/2021 से। नेक्स्ट है, जिसके पास ऑलरेडी उद्योग आधार या एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम है उनको री रजिस्टर करना पड़ेगा उद्यम में। लास्ट है, नो एंटरप्राइज शैल फाइल मोर देन 1 उद्यम रजिस्ट्रेशन। आपको सिर्फ एक बार ही उद्यम रजिस्ट्रेशन करने दिया जाएगा, जिसमें आपको जितनी चाहे उतनी अपनी एक्टिविटीज़ डालिए, सर्विसेज डालिए, मैन्युफैक्चरिंग डालिए। याद रखें, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए है, ट्रेडर्स के लिए नहीं है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये तीनों वही पॉइंट्स हैं जो ऊपर डिस्कस किए थे, नथिंग चेंज। मोर ऑन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर आते हैं। द फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी प्रोवाइड इन पोर्टल। फॉर्म अपन को ऑनलाइन ही मिलेगा, कोई भी फीस नहीं है। आधार नंबर मैंडेटरी है, उसके बिना ये फाइल नहीं कर सकते आप। अगर आप प्रोप्राइटरशिप हैं तो अपना प्रोप्राइटर्स की डिटेल डालिए। अगर पार्टनरशिप फर्म का कर रहे हैं तो मैनेजिंग पार्टनर जो है उसकी डिटेल, और एचयूएफ में कर्ता की डिटेल।
आधार नंबर। अगर आपकी कंपनी है या LLP है, ट्रस्ट है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें ऑथोराइज सिग्नेचरी की डिटेल्स चाहिए विद GST नंबर, पैन कार्ड और उसका आधार कार्ड। 7 पॉइंट है, नो एंटरप्राइजेज शैल फाइल मोर देन 1 उद्यम रजिस्ट्रेशन provided that any number of activity including manufacturing both may be specified or added in one उद्यम रजिस्ट्रेशन। वही है जो ऊपर डिस्कस किया था। 8 पॉइंट इम्पोर्टेंट है, whoever intentionally misrepresent or attempts to suppress the self-declared fact and figure appearing in उद्यम registration or process shall be liable to such penalty as specified under section 27 of the act। अगर आपने इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंट किया है उद्यम आधार में अपने फिगर्स को, इन्वेस्टमेंट को, टर्नओवर को, तो जो भी पेनल्टी सेक्शन 7 डिसाइड करेगा वो आपको पे करनी पड़ेगी या जो भी है। फॉर एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज, ये उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी उद्योग आधार या एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम है। न्यू रजिस्ट्रेशन के इस डिटेल से कोई मतलब नहीं है। जो भी उद्योग आधार होल्डर हैं उनको 1 जुलाई के बाद इसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन में अपने आप को रजिस्टर करना होगा। सेकंड पॉइंट, किसी भी एंटरप्राइजेज ने अपने आप को 30 जून से पहले रजिस्टर किया है शैल बी रीक्लासिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द नोटिफिकेशन, उनको अपने आप को वापस री रजिस्टर करना पड़ेगा MSME में। थर्ड पॉइंट है, द एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड प्रायर ऑफ 30 जून शैल कंटिन्यू टू बी वैलिड ओनली फॉर अ पीरियड अप टू 31 मार्च। जिन्होंने 30 जून को MSME में रजिस्ट्रेशन किया है वो वैलिड सिर्फ 31 मार्च 2021 तक रहेगा। उसके बाद उनको ऑटोमेटिकली चेंज करना पड़ेगा वरना वो वैलिड नहीं रहेगा। फोर्थ पॉइंट है, एन एंटरप्राइज इज रजिस्टर्ड विद एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज शैल रजिस्टर इटसेल्फ अंडर उद्यम रजिस्ट्रेशन। बस ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आपको हेल्प करेंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। और मैं जल्दी रजिस्ट्रेशन पे भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। प्रिंट सर्टिफिकेट में वही है, जब आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, जो भी आपको एक नंबर मिलेगा वो आपको यहाँ फिल करना है और आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा, उद्यम सर्टिफिकेट। साइट हाइलाइट्स देख लेते हैं, ये वही पॉइंट है डिस्कस है। इन 7 वेबसाइट है, ये आप देख लीजिए, यहीं से आप रजिस्टर करें ताकि आपको कोई फीस या कॉस्ट चार्ज ना करनी पड़े। बाकी पॉइंट्स सिमिलर हैं। एक 4th पॉइंट आप देख लीजिए, 2 ऑप्शंस आएंगे जब आप रजिस्ट्रेशन फाइल करोगे, GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड CPPP सेंट्रल पब्लिक प्रोसेस पोर्टल। इन दोनों को आप टिक ज़रूर करें क्योंकि जब भी गवर्नमेंट अपना ई मार्केट निकाले तो वो MSME उन्हीं को लेंगे जो इन पे टिक करेगा। तो प्लीज़ आप ध्यान रखें जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें। या फिर आप चाहते हैं अगर आपका रजिस्ट्रेशन मैं करूं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू। साइट हाइलाइट्स यही है 7 पॉइंट। कांटेक्ट, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ईमेल एड्रेस हैं, सजेशन कॉल कर सकते हैं आप MSME पोर्टल्स पे। बस अभी के लिए इतना ही। MSME रजिस्ट्रेशन का वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। दोनों बताऊंगा आपको, न्यू कैसे करें और अगर ऑलरेडी है तो कैसे करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।